बतूल ने अपनी बड़ी बहन होने के नाते हादिया की ज़िंदगी बचाने के लिए भरपूर कोशिश और मेहनत तो की थी, लेकिन किसी सूरत भी हादिया बतूल की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और अपनी ज़िंदगी अपने हाथों ही से बर्बाद कर बैठी, एक भत्ताखोर लड़के के हाथ में दे। फिर अब बतूल अपनी नंद यानी आशिर की बहन को कॉल कर कर कहती है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी एक बदबख्त और भत्ताखोर इंसान के हाथों लगकर बर्बाद हो जाए और तुम्हारी इज्जत दागदार हो जाए, तुम्हारे वालिदैन की इज्जत मटी तले मिल जाए, जैसे कि मेरे वालिदैन की इज्जत पर दाग लगे और मेरी बहन ने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों इसे बर्बाद कर दी। मैं इसलिए मजबूर थी, मैं अपनी बहन की ज़िंदगी तो नहीं बचा सकी, लेकिन मैं ये किसी सूरत भी नहीं चाहूँगी कि किसी और लड़की की ज़िंदगी उस भत्ताखोर इंसान के हाथों लगकर बर्बाद हो जाए और वो अपनी सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी और ज़बरदस्ती के तौर पर उसके साथ निभाए, क्योंकि वो लड़का इस काबिल है ही नहीं कि उसे एक इज्जतदार लड़की उसके हाथ में सौंपी जाए। तुम्हें मैं बहन होने के नाते ये समझा रही हूँ कि तुम अपनी इज्जत और अपने वालिदैन की इज्जत पर कभी दाग मत लगने देना, और खासकर ऐसे लड़के के। दूसरी तरफ हादिया अपनी सास यानी फजीला बेगम से उनके बेटे के बारे में साफ साफ और सीधे अल्फाज में सारी हकीकत बयान कर ही देती है। उन्हें कहने लगती है कि आंटी आपको गुस्सा तो होगा, लेकिन आप माइंड मत कीजिएगा मेरी बात का, आपका बेटा बहुत ज्यादा लालची किस्म का है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, बहुत खुद गर्ज है, वो पैसा कमाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, तो इसलिए आंटी आपको कशान को समझाना चाहिए कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुका है, कम से कम दूसरी लड़की की जिंदगी तो दाव पर मत लगाए। पैसा कमाने के लिए बिल्कुल भी ये नहीं सोचता कि अगर किसी लड़की की आह उसे लग गई तो ये सारा कमाया हुआ पैसा उसकी अपनी सेहत पर भी लग सकता है। सो व्यूअर्स, आपका क्या ख्याल है कि क्या हादिया अपनी सास को अपने शोहर के बारे में सही गाइड कर रही है? अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।